Hello बच्चों, welcome to physics class. Today what we are going to discuss, we will discuss limitations of Rutherford atomic model. Now number one limitation of Rutherford atomic model, according to Maxwell electromagnetic theory, if an electron has acceleration around nucleus, then it will emit electromagnetic radiations, and due to regular emission of electromagnetic radiations there is great loss of energy in electron. तो अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूटी में एनर्जी एमिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूटी में एनर्जी लॉस कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल फॉर्म में न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन will move in spiral form. We can say that electron is bounded with nucleus in spiral form. तो इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस अगर एनर्जी लॉस करेगा तो ये अपना ऑर्बिट बार बार चेंज करेगा और फाइनली ये स्पाइरल मोशन कैरी करने के बाद न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी electron orbits are not stable or stationary. तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स स्टेबल नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, तो एटम भी स्टेबल नहीं होगा। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन से हमें ये मिला कि एटम और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आपके स्टेबल होते हैं नेचर में। तो यहां पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के स्टेशनरी ऑर्बिट्स को, स्टेबल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसकी वन ऑफ द बिग मिस्टेक थी। तो इस मिस्टेक की वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे बेसिक लिमिटेशन आपकी यही थी कि इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबल और स्टेशनरी ऑर्बिट्स को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। नाउ दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सेकंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो ड्यू टू spiral motion of electron towards nucleus, there is increase in angular frequency. There is increase in angular frequency. अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूटी में आएगी। It means there is regular emission of electromagnetic waves. There is regular emission of electromagnetic waves of all frequency, but it is not possible. According to experimental observations, there will be emission of particular values of frequency. तो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू में ये मिला कि यहाँ पर
फ्रीक्वेंसी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कॉन्टिन्यूटी में नहीं मिलेगी। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी आपको डिस्क्रीट मैनर में मिलेगी, डिस्क्रीट पैटर्न में मिलेगी। इसका मीनिंग यहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी पर्टिकुलर वैल्यू कैरी करेगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी कॉन्टिन्यूटी में नहीं होगी। तो रदरफोर्ड की ये नंबर 2 लिमिटेशन थी, जिसमें रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल या प्रैक्टिकली एक डेफिनेट वैल्यू को कैरी करेगी। तो ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसी प्रॉब्लम की वजह से रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन line spectrum of hydrogen atom, because in line spectrum of hydrogen atom there will be emission of electromagnetic radiations with definite values of frequency। तो वहां आपको कॉन्टिन्यूटी में फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, वहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगी फ्रीक्वेंसी की आपको। तो यहां पर जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो कंप्लीटली फेल हो चुका था। सो दिस इज सेकंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड ड्यू टू दिस लिमिटेशन देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज सेकंड लिमिटेशन। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इस टाइप से हमें ये कंप्लीटली यहां पर आइडिया मिला कि एक्चुअल प्रैक्टिस में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, ऑल फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं मिलेंगी। और ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी हैव सेकंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस नील बोहर एटॉमिक मॉडल। सेकंड टॉपिक इज Neil Bohr's atomic model. So to remove defects of Rutherford atomic model, Neil Bohr gave his theory of atomic model in 1913। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में से लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए नील बोहर ने अपनी थ्योरी रखी। और अकॉर्डिंग टू नील बोहर थ्योरी वी हैव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड nucleus, and centripetal force is equal to electrostatic force, is equal to electrostatic force. Number 2 observation of Neil Bohr, electron orbit is stable and stationary. So there is emission of electromagnetic radiation emission of electromagnetic radiation only when
electron gets de-excited from higher level to lower level. It means outer energy level to inner एनर्जी लेवल। तो ये आपको नोट करना है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी स्टेबल होंगे, स्टेशनरी होंगे, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब एमिट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, आउटर एनर्जी लेवल से इनर एनर्जी लेवल में आएगा। और इसी का रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इनर एनर्जी लेवल से आउटर एनर्जी लेवल में जाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो एक्सटर्नली वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू मूव इट फ्रॉम इनर एनर्जी लेवल टू आउटर एनर्जी लेवल। तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इनर से आउटर में जाना है तो हमें दोनों ऑर्बिट्स का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रॉन विल लिफ्ट फ्रॉम इनर एनर्जी लेवल टू outer energy level, and when it comes back from outer energy level to inner energy level, then it will emit electromagnetic radiations of particular frequency. Now these are two postulates of Neil-Bohr atomic model. So these are first two postulates of Neil-Bohr atomic model. Now third postulate we have electron orbit। हम इसको रब कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमें। थर्ड पोस्टुलेट हम लिखने वाले हैं। थर्ड पोस्टुलेट में क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। In third postulate, electron will move in orbit around nucleus, in which its angular momentum must be quantized। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। सो इलेक्ट्रॉन विल ओबे a definite energy orbit where we have found angular momentum is quantized। तो जहां जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन में आएगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ऑर्बिट्स के अंदर हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसका नेम होगा एंगुलर मोमेंटम एंड इट मस्ट बी क्वांटाइज्ड। सो अकॉर्डिंग टू नील-बोहर एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम of electron in any orbit must be quantized and it is integral multiple of h upon 2 pi। n means integer and n is also known as principal quantum number।
So n equal to 1, 2, 3, 4, 5. It means angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. तो electron will move in such a orbit around nucleus in which its angular momentum must be quantized. In such a orbit around nucleus in which angular momentum must be quantized. So this is third postulate of Neil-Bohr theory. Now number 4 postulate of Neil-Bohr theory कि radius of electron will be fixed according to quantization of angular momentum. It means इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स होगा और इलेक्ट्रॉन का रेडियस आपको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? इलेक्ट्रॉन का रेडियस आपको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग मिलेगा. तो आपको ये दोनों पोस्टुलेट नोट करने हैं, नंबर 3, नंबर 4. तो इन दोनों को नोट कर लो, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ वी हैव डिस्कस्ड 4 postulates of Neil-Bohr atomic model.